कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के वर्णन के बारे में, जहां पर जड़ भरत जी ने महाराज रहुगण को बताया कि ये संसार कितना भयंकर है। महाराज रहुगण वो बिल्कुल अज्ञान में थे, ज्ञान की तलाश में जा रहे थे किसी ऋषि के आश्रम में, लेकिन मार्ग में जड़ भरत जी से भेंट हुई। और आपको तो पता ही है कि जड़ भरत जी जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से रहते थे जैसे मूक और बधिर, इस तरह से रहते थे, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते थे और अपने आप में लीन रहते थे, भगवान में लीन रहते थे। इस तरह से लगता था उनको देख के मानो वो जड़ हैं, कुछ नहीं जानते। और इसीलिए राजा रहुगण के आदमियों ने उनको पालकी उठाने में लगा दिया कि राजा की पालकी उठाओ। तो राजा की पालकी उठा करके वो चल रहे थे और चींटियों को बचा बचा के पैर बड़े सावधानी से रख रहे थे। तो राजा की पालकी जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। राजा रहुगण को बहुत ही क्रोध आया और उसने फिर जड़ भरत जी को बहुत कुछ कह सुनाया, खरी खोटी कही। और जड़ भरत जी को दया आ गई राजा रहुगण पर। वो जड़ भरत जो कभी किसी से बात नहीं करते थे, उन्होंने राजा को इतने सुंदर उपदेश दिए कि राजा रहुगण की सारी अविद्या, सारा अज्ञान समाप्त हो गया और वो जड़ भरत जी के चरणों में पड़ गया। जड़ भरत जी ने उन्हें बताया कि ये संसार कितना भयंकर है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय रहते भगवान का भजन करके और इस संसार के दुष्चक्र को रोक दे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। जड़ भरत जी ने साफ साफ बताया। 38वें श्लोक में यही तो कहा गया है कि ये जो भौतिक जगत का मार्ग है ये क्लेशमय है। हम अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि कितने प्रकार के जो क्लेश हैं वो इस जीव को विचलित करते रहते हैं। कभी वो हारता है, कभी जीतता है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, कभी वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूं, कभी वो बहुत दुखी होता है। वास्तव में ये जीवन तो सतत दुखों का ही प्रवाह है, दुख ही दुख है। दो दुख आए उसके बीच में थोड़ा सा समय जो मिलता है, लगता है वो समय बड़ा सुख युक्त है, लेकिन वो भी उड़नछू हो जाता है, पास्ट हो जाता है। और हम सोचते हैं कि वो दिन बड़े अच्छे थे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, है ना। बीते हुए दिन भी कभी अच्छे नहीं थे, हमें लगता था कि अच्छे थे। वो समय जो भगवान के भजन के बिना हो, वो समय कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छोटी सी ही जिंदगी है और इस जिंदगी में हमें बहुत अच्छा भजन करना चाहिए ताकि हम इसी जन्म में भगवत चरणों की प्राप्ति कर सकें, है ना। लेकिन इंसान जो है वो ऐसा करता नहीं है। वो अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहता है सारी उम्र। जब छोटा बच्चा होता है कोई, तो उसको यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई तो अच्छी नौकरी लो, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी तरह से ब्याह करो, अच्छी पत्नी या पति मिले, और उसके बाद बच्चे हों, और उसके बाद उन्हें पढ़ाओ, और उसके बाद उनका ब्याह करो, उन्हें सेटल करो, और उसके बाद आप सेटल्ड हो गए, है ना। इसके बाद क्या? इसके बाद तो जीवन तकरीबन समाप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर क्या रहा? फिर अगर पता भी चला कि भजन करो, तो भजन में कहां इंटरेस्ट आता है? अभी तक तो हम यही सोचते रहे ना
कि जीवन में शायद हम वो कर पाए जो हमने सोचा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम वो नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं, और अगर कर भी पाए तो भी क्या, तो भी तो वो असत्य है, क्योंकि जो भी कुछ भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो तो असत्य है। यही तो बताया गया है ना हमारे शास्त्रों के द्वारा, कि भगवान को भूलकर ये जो जीव है वो अनंत काल से अपने में ही बंधता जाता है, अपने ही ख्याल, अपने ही विचार, अपनी ही सोच, अपनी ही पर्सपेक्टिव, बस उसके लिए वही महत्वपूर्ण है। मैं ये सोचता हूं, मेरी नजर में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में मैं मेरा, ये मैं मेरा चूंकि गलत जगह लगा हुआ है, इसीलिए ये हमें भटका देता है, दुखी करता है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी जो कि समझ गया है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, वो भगवान की शरण ग्रहण करता है ताकि मैं इस भयानक पद से छूट पाऊं, ताकि मैं शाश्वत शांति पा सकूं जिसका मैं अधिकारी हूं, क्योंकि मैं शाश्वत का अंश हूं और मैं भी शाश्वत हूं, मैं भगवान का अंश हूं। और इसीलिए मैं जब तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ूंगा, उनका भजन नहीं करूंगा, तब तक मुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्ति के मार्ग को यदि कोई स्वीकार नहीं करेगा तो भौतिक जगत के इस माया जाल से, इस भवाटवी से निकलने का कभी कोई उपाय उसके हाथ नहीं लगेगा। याद रखिए, अगर हम किसी को खुश करना चाहें तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर कौन भला किसको बचाएगा जब सब लोग डूब रहे हों? कोई नहीं बचा सकता। सब लोग एक ही आनंद की तलाश में हैं, और वो है परमानंद, परमात्मा का आनंद। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है। चूंकि पता नहीं है इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए शिकायतें हैं, इसीलिए बारंबार वो सोचते तो हैं लेकिन उनको कुछ ठीक हाथ में नहीं आता। यानी वो सोचते हैं कि फला फला व्यक्ति मुझे सुख देगा या वहां से सुख मिलेगा, मगर वो पूर्ण सुखी हो नहीं पाते हैं। तो जो इंसान भगवान की तरफ मुड़ता है वो वाकई बहुत इंटेलिजेंट है। जो ये समझ लेता है कि हाय हाय मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, मैं कितना पतित हूं, तो वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है और तब भगवान से कहता है कि प्रभु मैं महापतित हूं, कभी भी आपके काम नहीं आया, यानी मैंने जरा भी भजन नहीं किया, और आपकी भयंकर माया के द्वारा भवन, संपत्ति, स्त्री आदि के मोह बंधन में मैं बांध दिया गया। देखता हूं, सुनता हूं और जानता भी हूं कि मोह के कितने दोष हैं, इस आसक्ति के कितने दोष हैं, यहां दिल लगाने के कितने दोष हैं, फिर भी मैं बाज नहीं आया, यानी उन्हें छोड़ नहीं सका। वैसे तो भगवान आप तो बहुत ही करुणामय हैं, सब पर करुणा करते हैं, लेकिन मुझ पर भी आपकी करुणा हो जाए तो क्या बात है। पर ठीक चीज ये है और सही बात यह है कि भगवान की तो हम पर बहुत करुणा है ही। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में वो हमारे हृदय में बैठे हैं, शास्त्र उन्होंने दिए हैं, गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, संत के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारी वृत्तियों को परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ती है। हमारे हृदय में ये भाव उठना चाहिए कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। कष्टों का निवारण कैसे होगा? सुख देकर। भगवान हमें कौन सा सुख देंगे? भगवान जब अपने चरण दे देंगे, अपने चरणों का अमृत हमें दे देंगे, तो ये कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। परंतु भगवान तो सदा ही उत्सुक रहते हैं कि भक्त मेरी तरफ आए, जीव मेरी तरफ आए। भक्त तो भगवान की चरण की शरणागति ले लेते हैं, इसलिए उन्हें कभी कोई दुख नहीं सताता। किंतु जो लोग भगवान की शरणागति से दूर हैं, वो दुखी रहते हैं, माया में पड़े रहते हैं। अगर वो श्री कृष्ण रूपी सूर्य की तरफ मुड़ जाएं, तो माया रूपी अंधकार उन्हें कभी छू नहीं सकता, क्योंकि जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। अगर एक बार भी ये जीव ये बोल जाए, ये बोले मन से
कृष्ण मैं आपका हुआ मन से बोले तो कृष्ण उसकी इस आर्तनाद को सुन करके उसको पार लगा देते हैं, यानी अपना बना लेते हैं, है ना। तो जो प्रगाढ़ भक्ति से भगवान का भजन करता है तो भगवान उसे अपना बनाते हैं, है ना। देवी देवताओं का अगर हम भजन करते हैं, उपासना करते हैं उनकी, तो क्या होता है, तो हम जो चाहते हैं अगर वो मिल भी जाए तो हो सकता है उसका बहुत ही दुखद परिणाम हमें मिले। क्योंकि अगर हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है तो हम विष चाहेंगे तो हमें विष मिल जाएगा। जैसे कोई कल्पतरु के पास जाए और वो कहे कि डिजायर ट्री कल्पतरु, आप मुझे जो है मीठी मीठी चीजें दे दीजिए, मैं ये खाना चाहता हूं, और पता चल रही कि उसे डायबिटीज है, तो कल्पतरु ये विचार नहीं करेगा कि भाई इसको तो डायबिटीज है, इसको मीठी चीजें नहीं देनी चाहिए, वो तो दे देगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इस प्रकार के कल्पतरु हैं कि अगर कोई उनके पास जाए तो भगवान ये देखेंगे कि इसके लिए क्या ठीक है, और अगर वो कुछ ऐसी चीज मांगता है भगवान से जो उसके लिए नुकसानदेह है तो भगवान इस प्रकार से उसे वो चीज देंगे कि फिर वो उसकी और कोई डिमांड उठेगी ही नहीं, है ना। इस प्रकार से दे देंगे और फिर खुद को भी दे देंगे। जब देखेंगे कि भक्त मेरा होना चाहता है तो खुद को दे देंगे, है ना, जबकि कल्पतरु खुद को नहीं देगा। तो हमारे महाप्रभु कहते हैं कि काम लागी कृष्णे भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होइते होय अभिलाषे। कि शुरुआत में तो वो भगवान का भजन कामनाओं को पाने के लिए करता है, कामनाओं को तुष्ट करने के लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे वो भगवान के रस में डूब जाता है और तब उसके मन में एक अभिलाषा जागृत होती है कि मैं दास होना चाहता हूं। जैसे कि ध्रुव जी की इच्छा हुई थी कि मैं बहुत बड़ा राज्य पाऊं, एक विचित्र राज्य पाऊं जैसा कभी किसी को नहीं मिला, और मैं जो है यहां भी अपने पिता के सिंहासन को प्राप्त करूं, मेरा सौतेला भाई वहां ना बैठे। लेकिन जब भजन करते करते, तपस्या करते करते भगवान का प्रेम ध्रुव जी के हृदय में जागृत हुआ तो क्या हुआ, तो वो यही कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो जानता ही नहीं था कि आप इतने प्यारे हैं और आप जो हैं इतने महारत्न हैं। मैं तो क्या पाना चाह रहा था, कांच, और आपको पा लिया, दिव्य रतन को पा लिया मैंने। तो जब कोई भगवान की तरफ मुड़ता है तो वो समझ लीजिए भव सागर से पार हो जाता है। परंतु ऐसा कोई कोई भाग्यवान ही होता है, जैसे कि संसार भ्रमिते कौनो भाग्य के हो तरे, नदीर प्रवाहे जैनो काश लागे तीरे। यानी बहुत बड़ा भाग्य होता है ना, तब कहीं कोई संसार से पार होता है। जैसे कि ना जाने कब से कोई लकड़ी का टुकड़ा नदी में बह रहा हो और बहुत ही सौभाग्य होगा तो वो पार लग जाएगा। तो बहुत भाग्यशाली अगर कोई है तो उसका संसार समाप्त होने लगेगा, यानी संसार का क्षय हो जाएगा, उसे संसार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर होगा कब, जब वो साधु संग करेगा, और साधु संग में जब वो भजन करेगा, और भजन करते करते जब वो भगवान में प्रेम युक्त होगा, उसे भगवान से प्रेम होगा। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा भी गया है दशम स्कंद में कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। कि हे भगवान, संसार भ्रमण करते करते जब भव मोचन फल आकर के उपस्थित होता है, तब जीव को यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तभी उसकी सद्गति होती है, और तभी हे भगवान आप में उसकी रति का जन्म होता है। तो
भगवान का भजन ही वस्तुतः इस मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन तत्व है, एकमात्र वांछनीय है। अगर कोई ऐसा करे तो वो इस भवाटवी के पार जा सकता है, याद रखिए।